स्वागत है हमारे चैनल नो अबाउट द वर्ल्ड एंड साइंस में। और आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की जरूरत। और अब आप जैसा सोच रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि लोग ये भ्रम में ना रहें कि कोई साइंस स्टूडेंट्स भी बिना इकोनॉमिक्स के रह सकता है। इकोनॉमिक्स हमारी जिंदगी का बहुत गहरा और बहुत जरूरी अंग है। अब हम जानते हैं इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स क्या हैं। फर्स्टली फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमी हमारे अपने फैमिली लेवल पे, कंट्री लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे भी हमें प्रभावित करती है, क्योंकि अच्छी इकोनॉमी, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड, अच्छी लाइफ। तो अब हम बात करेंगे इसकी जरूरत क्यों है और किन किन कंडीशंस में कैसे है। और पहली कंडीशन है हमारी इन वॉर, जंग के समय। तो जैसा कि आप सोच रहे जंग के समय पैसा, हाँ, जंग के समय करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था दुनिया को। 2 अच्छे इकोनॉमिक सिटीज भी तबाह हुई थी, हिरोशिमा और नागासाकी। तो उससे पूरा जापान को प्रभाव पड़ा था, सारा जापान को असर पड़ गया था, सारे जापान की इकोनॉमी गिर गई थी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो वॉर है उसमें इकोनॉमी का कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री के पास पैसा होगा वो ही अच्छे हथियार खरीदेगी, वो ही अच्छी ट्रेनिंग दे सकती है अपने फौजियों को, और उन्हीं के फौजी जंग में जीत कर आएंगे। ये भी हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। और सेकंड है फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए पैसा चाहिए। कोई भी चीज बनानी हो उसके लिए पैसा चाहिए, जो कि हमें अर्थव्यवस्था से मिलता है, इकोनॉमी से मिलता है। जिस कंट्री की जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उतना उसके पास पैसा होगा, और वही पैसा वो डेवलपमेंट के काम में लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मंगलयान मिशन, उसके लिए भी पैसा चाहिए। और अगर हमने कोई पेन भी लेना हो उसके लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए डेवलपमेंट के काम में भी पैसे की जरूरत है। जैसे कई इन्वेंशंस होते हैं तो उसमें भी पैसे का खर्च आता है। कई मिसाइल्स बनती हैं, कई बम्स बनते हैं, कई प्लेन्स बनते हैं, उसके लिए भी पैसा लगता है, जो कि डेवलपमेंट फैक्टर में आता है। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, जो है सोशल, यानी हमारे समाज पे इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि समाज में जितनी भी पॉलिसीज लाई गई हैं वो सारे को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। बिना पैसे की कोई भी पॉलिसी नहीं चल सकती। जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, उसमें खाना खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए हमारी कंट्री की इकोनॉमी का अच्छा होना या हमारी इकोनॉमी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन पे, हमारी पढ़ाई। अब आप सोच रहे हैं पढ़ाई में इकोनॉमी का क्या काम। अरे दोस्तों, जिस कंट्री की जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उसकी स्टडी भी उतनी हाई होगी, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं यूएसए की स्टडी और पाकिस्तान की स्टडी, जैसे कि इनकी इकोनॉमिक्स में भी बहुत बड़ा फासला है, वैसे ही इनकी स्टडी में भी बहुत बड़ा फासला है। जैसे यूएसए के टीचर्स अच्छे क्यों हैं, क्योंकि उस कंट्री के पास पैसा है अच्छे टीचर्स हायर करने का, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने का, और अच्छे स्टूडेंट्स को अपने देश में बुलाकर काम देने के लिए उनके पास अच्छा पैसा है। जबकि पाकिस्तान जैसे देश में तो टीचर्स भी 5वीं फेल हैं। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में। इसलिए अगर हमारे पास अच्छा पैसा है तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अगर हमारे पास अच्छा पैसा नहीं है तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते क्यों, इसमें भी इकोनॉमिक्स का असर पड़ता है। इसलिए इकोनॉमिक्स कोई खराब सब्जेक्ट नहीं, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं सेहत के सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी, उसका हेल्थ स्ट्रक्चर भी उतना ही मजबूत होगा और वहां पे उतना ही सस्ता इलाज मिलेगा। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं यूएसए और कनाडा जैसे कंट्रीज में हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी है, वहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपना इलाज करा सकते हैं। जबकि हमारे देश में इतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सकें, और हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर भी इसलिए कमजोर है क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक्स के और ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टेटस, हमारा स्टेटस कैसे आ गया इसमें, हमारी इमेज, समाज को। जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना बड़ा लाइफस्टाइल, ये तो आपने समझना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। जैसे इजिप्ट जैसी कंट्रीज, जिनको अफ्रीकन कंट्रीज पहले माना जाता था, जो पहले कुछ भी नहीं थी, वो तेल की कमाई से इतनी ऊंची हो गई कि अब लोग वहां को जाने को तरसते हैं। वहां के लोगों के रहन सहन को देख के जलते हैं कि वो इतना अच्छा कैसे जी रहे हैं।
ये सारा इकोनॉमी पे है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसके पास उतना ही ऐशो आराम होगा, उसका स्टेटस उतना ही हाई होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि अमेरिका के पास ज्यादा पैसा है तो उसको सुपर पावर माना जाता है और यूएन में भी उसकी सबसे ज्यादा चलती है, और पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और उसकी अब समाज में कोई इज्जत नहीं है, दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं कंट्री के कल्चर पर क्या असर पड़ता है इसका। दोस्तों, जैसा कि इकोनॉमी जिस कंट्री की हाई होगी उसका कल्चर भी रिच होगा, उधर के लोगों का जो कल्चर है वो बहुत रिच होगा और बहुत अच्छा होगा। उनके कल्चर में कोई बुराइयां हो, बहुत कम चांस है कि कोई बुराई हो, क्योंकि वो अपना इनोवेशन करना जानते होंगे, क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी। इसलिए इकोनॉमी का हाई रहना हमारी कंट्री के लिए भी जरूरी है। तो अब डिप्लोमेटिक इफेक्ट, जिस कंट्री के पास पैसा होता है वो किसी भी देश को खरीद लेता है या उसको अपनी पावर के अंडर रखता है। जैसे कि चाइना को देखते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर अपने अंडर कर लिया। इससे आपको पता लग ही रहा है कि इकोनॉमिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो दुनिया पे राज कर रहा है और जिसके पास कम पैसा है वो दुनिया को पे गुलाम बन के बैठा है। क्यों? क्योंकि लोग इकोनॉमिक्स को जानते नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स को जाने तो वो भी पैसा कमा सकते हैं, वो भी बराबर का हिस्सा बन सकते हैं। हमें अपने लिए इकोनॉमिक्स की जगह देश के लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। हमें जो भी काम करना है देश के लिए करना चाहिए, खुद के लिए नहीं। इसी बात के लेकर मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा विद कमेंट।